क्या लवबर्ड्स ब्रीडिंग बिजनेस का ये डाउनफॉल है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर लवबर्ड उस तरह से क्यों नहीं बिक रहा है जिस तरह पहले तेजी से बिकता था, या पहले जैसा काम क्यों नहीं चल रहा? मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चल रहा। वो लोग जिन्होंने लवबर्ड को प्रमोट किया, जिन्होंने लवबर्ड को प्रॉपरली लॉन्च किया, वो बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छे से लोगों को गाइड कर रहे थे। उनकी सबसे इंटरटेनिंग बात पता है क्या थी? वो ये थी कि वो पेयरिंग के बारे में बात करते थे कि किसको किसके साथ लगाने से कौन सा बर्ड प्रोड्यूस होगा। ये बातें इतनी अट्रैक्टिव थी कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था तमाम लोगों को। लोग एंजॉय करते थे और इस चीज़ के साथ कनेक्टेड हो जाते थे। लोग खरीदना शुरू कर देते थे और ये वो तरीका था जो कि हॉबी को प्रमोट करता है। अब प्रॉब्लम कहाँ शुरू हुई? जब पेयरिंग बताना बंद कर दिया गया। अब पेयरिंग बताना बंद क्यों कर दिया गया, मैं आपको बताता हूँ। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया कि उनका ध्यान वीडियोस बनाने से हट गया। कई लोगों के सेटअप इतने अच्छे चलने लगे कि उनको सेटअप से इनकम ज़्यादा होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि अब कौन वीडियो बनाए या किसके पास टाइम होगा कि हम बताएं लोगों को। तो मैंने रिसर्च स्टार्ट की कि लवबर्ड की किन वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। तो पता चला कि लवबर्ड की उन वीडियोस पर ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं जिनमें पेयरिंग बताई जा रही है, यानी कि जिनमें ये बताया जा रहा है कि किस बर्ड को किसके साथ लगाने पर क्या चीज़ निकलेगी। जैसे ब्लू 2 की वर्किंग, जैसे ब्लू 1 की वर्किंग, जैसे हाउ टू प्रोड्यूस क्रिमिनो, जैसे हाउ टू प्रोड्यूस पेल फेलो। इन पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ रहे थे, जिससे ये बात साफ ज़ाहिर है कि लोग तभी इंटरेस्ट लेते हैं जब उनको कोई चीज़ जानने का मौका मिलता है। अब हुआ ये कि जब हायर म्यूटेशंस आ गई, जैसे डन फेलो आ गया, येलो फेस आ गया, इसी तरह अगर पेल फेलो आ गया, जब ये हायर म्यूटेशंस आई तो लोग बिजी हो गए इनके साथ ब्रीड करवाने में। वही लोग जो पहले बताया करते थे कि हम क्या कर रहे हैं, उनको देखकर हम भी फॉलो किया करते थे, उन्होंने बताना बंद कर दिया। यहाँ तक कि अगर अभी इस वक्त भी आप फेसबुक खोलें तो आप देखेंगे कि लोग धड़ाधड़ येलो फेस खरीद कर अपने शेड में ब्रीड करवा रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक बंदा भी ये बताने को तैयार नहीं है कि वो येलो फेस को किसके साथ लगा रहा है, या उसने येलो फेस को किसके साथ लगाने पर क्या रिजल्ट पाया। येलो फेस का जीन है क्या आखिर, ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, इसको इस्तेमाल कैसे किया जाएगा, ये बातें कोई भी नहीं बता रहा। और यही वजह बन रही है लवबर्ड की सेल परचेज में कमी आने का। क्योंकि पहले लोग बहुत ज़्यादा तेज़ी से सिर्फ इसलिए ले रहे थे क्योंकि उनको जानने का और सीखने का और प्रैक्टिकल करने का मौका मिल रहा था। और अब यही वीडियोस रोक दी गई हैं सिर्फ बिजी होने की वजह से, और इसका इम्पैक्ट आ रहा है ओवरऑल लवबर्ड की ब्रीडिंग बिजनेस पर। क्या मीटिंग करने से लवबर्ड ज़्यादा बिकने लग जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। लवबर्ड खरीदने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और वो होता है पैसा। मतलब कि अगर किसी को लवबर्ड लेने हैं तो उसके पास एक चीज़ होनी चाहिए भाई, वो होती है पैसा। पैसों से ही लवबर्ड लेंगे ना, लवबर्ड फ्री में तो कोई देगा नहीं। तो फिर किसी के मीटिंग करने से किसी के पास पैसा कैसे आ सकेगा लवबर्ड खरीदने के लिए? लॉजिकल सी बात है। तो बात यह है कि मीटिंग करने के बजाय आप वीडियोस बनाना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि हम में से कई लोग ऐसे हैं जो ज़्यादा जानते हैं। अगर आप मेरी बात करें तो आई एम नॉट अ म्यूटेशनिस्ट, मुझे म्यूटेशंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जब मुझे वीडियोस बनानी होती है तो मैं बाकायदा तौर पे बाकी ब्रीडर्स से रब्ता करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि आप क्या वर्किंग कर रहे हैं, ब्लू 2 कैसे निकलेगा, क्रिमिनो की क्या वर्किंग है। ये तमाम चीज़ें मैं पूछता हूँ, पूछने के बाद, सीखने के बाद, कंफर्म करने के बाद इन पर वीडियो बनाता हूँ। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा बेहतर चीज़ें जानते हैं, जैसे डन फेलो कैसे प्रोड्यूस किया जाएगा। डन फेलो अगर किसी के पास आ ही गया है तो वो उसको लगाना किसके साथ है, डन फेलो का स्प्लिट कैसे तैयार होगा। कोई बंदा ये बात करने को तैयार ही नहीं है, बिल्कुल भी। अब ज़ाहिर सी बात है कि दोबारा से वो चीज़ें रिपीट तो नहीं की जा सकती कि क्रिमिनो कैसे निकलेगा या ब्लू 1 ब्लू 2 क्या होता है। इससे आगे निकलने के बारे में बताना चाहिए था ना कुछ लोगों को, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। और लोगों ने इस चीज़ को कैसे लिया, यानी कि फैंसियर ने ये सोचा कि हमें म्यूटेशंस के बारे में अब बताने वाला कोई है ही नहीं, तो हम क्या करें। फिर मैंने वीडियो बनाई कि अगर किसी को म्यूटेशन समझ में नहीं आ रही तो वो एल्बाइनो में काम कर ले, क्योंकि ये सेफ है, सिक्योर है, और जो कि है भी। लोगों ने अल्बाइनो में पैसा लगाया, क्रिमिनो में पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि रेड आई बर्ड है, कमर्शियल कहते हैं इनको। कमर्शियल कहने की वजह सिर्फ यही होती है कि ये बर्ड ना तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है, ना बहुत ही ज़्यादा सस्ता है। इसमें कमाया जा सकता है इज्जत के साथ, और इसकी सेल परचेज काफ़ी ज़्यादा हाई है, जो कि अभी भी है इस वक्त। तो फिर हुआ ये कि अल्बाइनो रेड आई और क्रिमिनो डेकिनो इनकी प्रोडक्शन बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि मेजोरिटी लोग इसी में लग गए। क्यों? क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, एक्स्ट्रा काम करने की नॉलेज नहीं थी उनके पास, तो इसीलिए वो सेफ साइड चूज़ करने लगे। और यही वो वजह थी कि अल्बाइनो रेड क्रिमिनो और डेकिनो इन सब की हमारे पास प्रोडक्शन अच्छी हो गई। तो आज इसका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन अपर म्यूटेशन का बिजनेस उस लेवल पर नहीं ग्रो कर रहा है जिस तरह करना चाहिए था। उसकी वजह मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। मैंने टेस्टिंग के तौर पर कई बड़े ब्रीडर्स थे, उनसे बड़ी खामोशी से, बगैर कोई फजूल बात किए, बिल्कुल मामूली से सवाल पूछा। मैंने कहा कि पारब्लू ओपलाइन कैसे निकलेगा। मिसाल के तौर पे मेरे पास कोई भी बर्ड पारब्लू ओपलाइन नहीं है, तो मैं पारब्लू ओपलाइन कैसे निकालूं? तो आप जानते हैं कि मुझे क्या जवाब मिला?
मुझे कोई जवाब नहीं मिला। किसी ने मुझसे कहा कि आप जेनेटिक कैलकुलेटर खोल लो। मैंने कहा मुझे वो समझ में नहीं आता, क्या आप में से कोई मुझे बता पाएगा कि पार ब्लू अपलाइन कैसे निकालते हैं, कि उसका तरीका क्या होगा? तो कोई नोबडी वाज़ एबल टू एक्सप्लेन मी। या हो सकता है किसी का इंटरेस्ट ना हो, या हो सकता है किसी के पास टाइम ना हो, तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तो मैं समझ गया था कि ये लोग अब थक गए हैं, इनके पेट जो है वो भर गए हैं, पैसा इन्होंने कमा लिया है, तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड कि वो टाइम लगाकर ये बताएं कि मैं आजकल कौन सी चीज़ किससे लगा रहा हूँ। और अब आहिस्ता-आहिस्ता उनको भी ये फ़ील हो रहा है कि शायद हो सकता है यही वजह होगी जिसकी वजह से लोग पीछे हो गए। पीछे तो नहीं हुए, लेकिन आमदो-रफ्त कम हो गई। जिस तरह पहले नया बायर ऐसे पैराशूट की तरह से आता था, पूरे के पूरे झुंड उतरते थे लवबर्ड हॉबी के अंदर, वो उतरना कम हो गए। क्यों? क्योंकि अब लोग थोड़ा-सा नई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। उनको पता चले कि भाई डन फेलो को अगर हम येलो फेस के साथ लगाएँगे तो क्या होगा? येलो फेस को किसके साथ लगा सकते हैं? येलो फेस कितने का होता है? ये इम्पोर्ट पहली बार कब हुआ? ये तक भी डिटेल नहीं है किसी के पास कि येलो फेस पाकिस्तान में पहली बार इम्पोर्ट कब हुआ। कोई डिटेल नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई प्रॉपर इन्फो है ही नहीं। और सिर्फ एक ही काम हो रहा है, और वो ये कि लोगों को जमा कर लो। लोगों को जमा करने से क्या होगा? क्या लोगों को जमा करने से लोग अमीर हो जाएंगे? अगर ऐसा ही होता तो कितनी सियासी पार्टीज हैं जिनके पास हजारों लाखों लोग हैं, लेकिन वो लोग आज भी गरीब हैं। तो सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि वो जो वीडियोस पहले बनाई जा रही थी, जिनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था, वो स्टॉप क्यों हो गई? कहाँ है वो वीडियोस? मैं अपने तौर पर आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा कि ये पता लगा सकूँ कि न्यूली अभी जो वर्किंग हो रही है, या जो लोग नया काम कर रहे हैं, वो क्या वर्किंग कर रहे हैं, या किस बर्ड को वो चूज़ कर रहे हैं, और उनका एम क्या है। ताकि वहाँ से अगर कुछ इन्फो मिल सके तो हम भी अपनी वीडियोज़ में उसको शामिल करेंगे। मकसद सिर्फ एक होता है कि आपको आपकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए और हमें व्यूज़ मिल जाएँ। इन व्यूज़ की वजह से हम इस काबिल हो जाते हैं कि अगली वीडियो बना सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, अगर किसी वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं आएँगे तो फिर बंदा दोबारा वीडियो कैसे बनाएगा, और क्यों बनाएगा, और किसके लिए? मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा मेरी वीडियो देख रहा है जिसको म्यूटेशन में काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म हो, या जो गाइड कर सके, बता सके मुझे, मुझे कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, उन पर वीडियोज़ बनानी है पेयरिंग के ऊपर, तो काइंडली आप में से कोई वॉलंटियर करे जो हमें गाइड कर सके, ताकि हम वीडियो बनाएँ उस पर। आपकी बताई हुई बात को थोड़ा-सा अट्रैक्टिव करके अपने अंदाज़ में मैं बताऊँ और वीडियो बनाऊँ, जिससे लोगों का फ़ायदा हो, हॉबी का भी और बिज़नेस का भी। तो ये आपने मेरा एक काम है जो कि लाज़मन करना है। मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, वहाँ पर भी आप मुझे बड़ी आसानी से वॉलंटियरली बता सकते हैं कि एहसन भाई, अगर आपको म्यूटेशन के रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो मुझे मैसेज कर दें, तो मैं आपको मैसेज कर दूँगा। कराची में घर बैठे दाना मंगवाइए, अच्छी क्वालिटी का, साफ़-सुथरा, और सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी मर्ज़ी की कीमत का। यानी कि अगर आप कहेंगे कि मैं दुकान से ₹190 किलो लेता हूँ, तो क्या आप मुझे दे पाओगे? तो मैं आपसे कहूँगा जी हाँ, बिल्कुल। अब आप जितने पैसे बोलेंगे हम उसके हिसाब से आपको बना कर दे देंगे। 5 किलो, 10 किलो, 15, 20 किलो, 40 किलो सीधा आपके घर पर पहुँचेगा। और अगर आप हमारी पसंद से, यानी कि आइडियल दाना बनवाना चाहें, तो वो भी बनवा सकते हैं। ऑर्डर करने का तरीका ये है, दाना लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723104040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।